कराची के इलाके सोल्जर बाजार की रिहायशी इमारत में गैस लीकेज से धमाका। जाँ बहक अफराद की तादाद 16 तक पहुंच गई। 13 अफराद जख्मी भी हो गए। मरने वालों में 17 साल की लड़की भी शामिल। धमाके से रिहायशी इमारत गिर गई। वजीर दाखिला सिंध ने पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सोल्जर बाजार में गैस लीकेज के बायस इमारत में धमाके का नोटिस ले लिया। कमिश्नर कराची को तहकीकात की हिदायत कर दी। इमदादी कार्रवाइयों को तेज करने की हिदायत। मुतासरा खानदानों से ताउन करने की हिदायत। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का वाक़े पर दुख का इजहार। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में सानह गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर पास्ता कमीशन इजलास में गैर हाजिर। जस्टिस आगा फैसल ने उनके नोटिस निकलवाने का हुक्म दे दिया। गजा अमन बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। गजा की तामीर नौ के हवाले से गौर होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन से अमरीका पहुंच गए। दौरे के दौरान वजीर आजम की अमरीकी क़यादत और इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों का इम्कान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि गजा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद वक्त की अहम ज़रूरत है। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि सीज़ फायर को जारी रखने के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। इसराइल सीज़ फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में मिस्री और इंडोनेशियन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत मिलने की सूरत में इसराइल को तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने फ्रांसीसी मीडिया से गुफ्तगू में बावर कराया कि गजा और मसला फ़लस्तीन पाकिस्तानियों के दिलों के बहुत करीब है। फ़िलहाल इसराइल को तस्लीम करने का कोई ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं। अलबत्ता दो रियासती हल के तहत फ़लस्तीन को आज़ादी मिल जाए तो पाकिस्तान गौर कर सकता है। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने कश्मीर संगीन इंसानी अलमिया करार दे दिया, जिस पर आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक करार दे दी। सेमिनार से खिताब में सरदार मसूद का कहना था कि कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक़ खुद इरादियत देना UN की जिम्मेदारी है। मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ अक़वाम आलम के सामने हैं। मसला कश्मीर महज एक इलाकाई तनाज़ा नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मार्च के पहले हफ्ते में रूस का दौरा करेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के हवाले से बड़ी पेशरफ मुतवक्के। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान रूसी क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदे और MOUs तय पाने का इम्कान। वफाकी वज़ीर इत्तलात की बानी PTI से डील की खबरों की सख्ती से तरदीद। कोई डील है न ढील। बानी PTI को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर बिल्कुल गलत है। अताउल्लाह तारड़ का सोशल मीडिया पर बयान। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI रहनुमाओं के खिलाफ रेड जोन में हंगामा आराई का केस। मुलजिमान MNA शफकत आवान, MNA उमर असलम और 4 MPAs की जमानत मंजूर। मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा, सहरी के लिए खुसूसी एहतिमाम। पहले इफ्तार की तैयारियां जारी। बाजारों की रौनकें बढ़ गईं। फैसला किया है कि सहरी और इफ्तार के वक्त जो बिजली है उसकी कतन किसी भी एरिया के अंदर अनलेस कोई बहुत बड़ा फॉल्ट हो खुदा न खास्ता, तो इकोनॉमिक जो लोड शेडिंग जहाँ हाई लॉस फीडर्स के ऊपर होती है वहाँ भी सहरी और इफ्तारी के वक्त ये नहीं होगी। सहरी और इफ्तारी के वक्त मुल्क भर में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ना करने का ऐलान। गैस बंदिश की शिकायत 1199 और बिजली लोड शेडिंग की शिकायत 118 पर दर्ज करवाएं। सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक बिला ताअत्तुल गैस की फराहमी जारी रहेगी। यकम रमज़ान के मौके पर बैंकों में ज़कात की कटौती। बैंक आज पब्लिक डीलिंग के लिए बंद हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 2300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,76,000 की सतह पर आ गया। वज़ीर आला सिंध की खुसूसी अफराद के लिए AI बेस्ड जॉब पोर्टल की मंजूरी। IBA सखर खुसूसी अफराद के लिए जदीद जॉब पोर्टल तैयार करेगा।
मुराद अली शाह खुसूसी अफराद को बाइज़्ज़त रोज़गार के मसावी मौक़े फ़राहम करने के ख्वाहिशमंद। डिजिटल इनकलाबी इक़दाम खुसूसी अफराद को कौमी धारे में शामिल करने की जानिब बड़ा कदम करार दे दिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से फितना उल खवारिज का मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द 2020 में असिस्टेंट कमिश्नर नवागई पर हमले में मुलव्विस था। कराची में दहशतगर्दी की प्लानिंग कर रहा था। मालाकंड थाने में दहशतगर्द के खिलाफ सरकारी मशीनरी को जलाने का मुकदमा दर्ज है। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर तशद्दुद ज़दा लाश मिलने के वाक़े में अहम पेशरफ। CCTV फुटेज सामने आने के बाद 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कराची में सुपर हाईवे और नॉर्थ कराची में मुकाबले के बाद 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से छीने हुए मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान बरामद। लाहौर में FIA का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। माइग्रेंट स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलव्विस 2 इश्तिहारी समेत 3 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुल्जिमान ने शहरियों से मजमूई तौर पर 99,70,000 रुपये हत्या लिए। इस्लामाबाद के खस्ता हाल थानों की हालत बदलने लगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ थानों का दौरा किया। पुलिस स्टेशन में साइलिन को मज़ीद सहूलतें मुहैया करने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट में खातून की बेटी की बाजियाबी की दरख्वास्त। अदालत ने IG पंजाब को लड़की को बाजियाब कराने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बच्चियों के लापता केसेस में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जारी छोटू गैंग केस में वर्ल्ड कप का भी तस्करा। वकील ने रमज़ान के बाबरकत महीने में वर्ल्ड कप जीतने का बताया तो जस्टिस अकील अहमद ने कहा इस वर्ल्ड कप का जिक्र ना किया करें। जस्टिस मलिक शहजाद बोले कुछ लोगों को उस वर्ल्ड कप का जिक्र नागवार गुजरता है। अमरीकी फौज इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला कर सकती है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फौजी अहलकार अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके और खित्ते में किसी भी हंगामी कार्रवाई के लिए अलर्ट हैं। सदर ट्रंप इस बारे में बहुत ज़्यादा वक्त सोचने में गुजार रहे हैं। ईरान ने जनूबी इलाकों में आज तयशुदा रॉकेट लॉन्चेस का मंसूबे के बाद नोटम जारी कर दिया। इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, शहरियों को बंकर्स के करीब रहने की हिदायत। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने नमीबिया को हराकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान की हरीफ टीम को 102 रन से शिकस्त। 200 रन हदफ के ताक़ुब में नमीबिया की पूरी टीम 97 रन बनाकर ढेर हो गई। उस्मान तारिक ने 4, शादाब खान ने 3 विकेटें लीं। नमीबिया के खिलाफ साहिबजादा फरहान की शानदार नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी। अहमद शहजाद के बाद T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए। शादाब खान 36 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। कप्तान सलमान अली आगा ने 38 रन स्कोर किए। कुकिंग कर लिया आपने, अगर दो हमने अंडे फ्राई कर लिए उस वक्त तो कितनी की कुकिंग कर ली। ये टोटल कुकिंग है। कपड़े धोना क्या है, इकट्ठे करके मशीन में डाल दिए और बटन ऑन कर दिया। हालांकि जब होटल्स में ठहरते हैं तो खुद शर्टें धोनी पड़ती हैं कमरों में इनको। ये एग्जैजरेशन है और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान हॉकी टीम मैनेजमेंट ने कप्तान इमाद बट के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मामलात को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने का दावा। हेड कोच ताहिर जमान ने कहा बुकिंग कंफर्म ना होने पर जो रिहाइश ली वो 5 स्टार होटल के बराबर थी। अगर मुल्क व कौम के लिए खेलना है तो फिर थोड़ी बहुत कुर्बानी देना पड़ती है। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील शिवा से ताल्लुक़ रखने वाली कम उम्र बच्ची आयना वजीर अपनी शानदार फास्ट बॉलिंग के बायस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हांगकांग में नए साल के मौके पर 23 मिनट तक शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा देखने के लिए हजारों अफराद उमड़ आए।